भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। विचार करना है, आपको सोचना है क्या सौंप रहे हैं इस पीढ़ी को, हम क्या दे करके जा रहे हैं हम इन्हें। कभी ख्याल करना, किसी भूखे को देखकर तुम्हारे बच्चे, किसी दुखी को देखकर तुम्हारे बच्चे के हृदय में पीड़ा जगती है या नहीं। कोई सामान कोई बच्चा लेता है तो तुम्हारा बच्चा उसे देता है या छीनता है। छीनता है तो आत्मघाती संस्कार हैं, उसके ध्यान रखिए। किसी के दर्द में तुम्हारे बच्चे की आंखें भरती हैं। अरे किसी का तो छोड़ो, जब तुम्हारा सिर दुखता है ना तो क्या बेटा आकर के सिर दबाता है तुम्हारा, पूछता है माँ तू कैसी है, पूछता है तुझे दर्द हो रहा है, नहीं पूछता है। ऐसे ऐसे घरों के नजारे हमने देखे हैं। माँ बीमार हो और बेटे से कहे कि जा रात को 12 बज रहे मेरे लिए सिर दर्द की दवाई लेकर आ, तो बेटा कहता है मम्मी सो जाना चुपचाप, ले विक्स लगा देता हूं, सो जा, दवाई कल मिलेगी। 12 बजे रात को कौन जाएगा दवाई लेने के लिए। लेकिन बाहरी इंसान माँ का सिर दर्द हो तो बेटा चादर तान के सो जाता है, माँ को कहता है कि चुपचाप सो जाओ। और एक लड़की का मिस कॉल आ जाए ना कि 12 बजे फलानी जगह मिलना, तो माँ रोके भी तो बेटा रात को 12 बजे जाने को भी तैयार है, हो जाया करता। क्या संस्कार है हमारे, विचार करना है आपको। माँ बाप का दर्द दर्द नहीं हुआ करता है। मान्यवर, यदि वक्त रहते हमने बच्चों का वर्तमान नहीं सुधारा ना, तो हम उनके भविष्य के हत्यारे और अपने बुढ़ापे के आत्मघाती कदम की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, क्या सौंप रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को। वो आपसे तमीज से बात नहीं करता है, माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता है। ये कॉन्वेंट की शिक्षाओं ने तुम्हें बच्चे को संस्कार दिए हैं, ध्यान रखिए। ये आधुनिक शिक्षा ने सिखाया है, ये बताया है तुम्हें कि देखो माँ बाप की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है, अपने स्वार्थ में कैसे जिया जाता है। ध्यान रखना। इसलिए मैंने एक दिन कहा था ना कि मेरे प्रवचन में किसी को लाओ या ना लाओ, अपने बच्चों को लेकर के जरूर आइए। ध्यान रखिए, मैं एक निवेदन करता हूं कि जो बातें आप अपने बच्चों को 20 साल तक नहीं सिखा पाते, वो बातें संत 20 मिनट में सिखा करके चला जाता है। और उसके जीवन का, अभी एक बच्चा आया ना मंदार बड़ूचकर, जिसका अभी यहां पर स्वागत हुआ, छोटा सा था जब मेरा बारामती में चातुर्मास हुआ था। कभी मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना। एक दिन क्या उसने मुझे देख लिया, पहली बार आया तो उसे ये नहीं मालूम था कि महाराज को नमोस्तु बोला जाता है। आकर के बोला जय जिनेंद्र। अरे मैंने कहा कौन है, ऊपर से नीचे तक देखा। 4 महीने वो लगन लगी कि उसका घर में मन नहीं लगता है, संतों में उसका मन लगा करता है। जीवन उसका अपने दम पर, आज उसने बहुत बड़ा व्यापार कर लिया बारामती में, बहुत बड़ा। उम्र क्या है उसकी, ध्यान रखिए। आज एक बहुत बड़ा उद्योगपति बनने का वह प्रयास कर रहा है और माँ बाप की आंखों का तारा बन करके जी रहा है। ध्यान रखिए, ये संतों के आशीर्वाद से सब हुआ करता है। लेकिन वक्त नहीं है आपके पास। एक बात बताऊं, एक बच्चे को संस्कारित करना 100 विद्यालय बनाने से बड़ा काम हुआ करता है। 100 स्कूल बनाना आसान है और अपनी औलाद को संस्कारित करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके बच्चे आपको जवाब देते हैं। आपके बच्चों को यह नहीं मालूम है कि 4 लोगों के बीच में माँ बाप से क्या बोलना है। ध्यान रखिए, मेरे कमरे में दिन भर नजारा देखता हूं मैं। लोग तुम तो टीवी देखते हो, मैं तो बिल्कुल डायरेक्ट लाइव देखता हूं। मेरे कमरे में शूटिंग चलती रहती है। मान्यवर, सोचिए क्या जिंदगी है, कैसा जीवन है हमारा। बच्चों को क्या सिखाएंगे हम, झूठ बोलना, चोरी करना, गलत आदतें उन्हें सिखाते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में हैं। ध्यान रखना, माँ बाप आईने की तरह होते हैं जिसमें बच्चे अपना भविष्य देखा करते हैं। आपका जीवन कैसा है, आप जो दिखाएंगे बच्चा वैसा बन जाएगा।
24 घंटे माँ बाप के हाथ में मोबाइल। पहले वो होता था, बच्चा स्कूल से आता था, दादी की गोद में बैठता था, मम्मी के पास जाता था, जाकर के हाथ मुंह धोता था, भोजन करता था। आज घरों में जाओ तो ऐसा कर्फ्यू लगा हुआ है कि दादी अपना फेसबुक चला रही है बैठ करके, बहू अपने लगी है व्हाट्सएप पर, ध्यान रखना, कोई इंस्टाग्राम में लगा है, कोई उसमें लगा है, कौन आ गया कौन चला गया किसी को पता, कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं है। बहू बेटा को सासू से बोलने का समय नहीं है, बाप माँ बाप को बच्चों से बोलने का समय नहीं। कहां जाएगी जिंदगी? किस आधुनिकता में बढ़ रहे हो? क्या देश के हालात करना चाहते हो? नहीं मेरे भाई, जिंदगी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आज वो हालात है कि बच्चा गलत काम कर दे तो एक बाप को उसे डांटने में डर लगता है, ध्यान रखिए, वो घबराता है, कैसे बोलूं। माँ डांटने में घबराती है, वह सर कहती है कैसे बोलूं, एक ही बच्चा है, सुसाइड कर लिया तो धत तेरे की, सुसाइड कर लिया, उसके चक्कर में आप उसे डांट नहीं सकते हैं। एक बच्चा बड़ों को जवाब देता है, आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं कि एक गाल पर उसके एक चांटा मार दिया जाए, ध्यान रखना। नहीं, बच्चा है, ध्यान रखना। ये बहुत आत्मघाती संस्कार है। मालूम है, मैंने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला, और झूठ कितना भी बोलो एक दिन पकड़ में आता है। और जब मेरी मां को पता चला कि मैंने झूठ बोला, उसने इतनी जोर से एक तमाचा मेरे गाल में लगाया, मैं रोने लगा, मेरे आंसू गिरने लगे। मेरी मां ने कहा एक बात ध्यान रखना, मैं बिना औलाद की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन झूठे की मां कहलाना पसंद नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में, ध्यान रखना। और आज भी उसकी गूंज मेरे गाल पर है। उन्होंने कहा था कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, बेटा जिंदगी में हमेशा सच बोलना। यदि तूने जिंदगी में सच बोला तो एक बात याद रखना, मैं समझूंगी मेरा मां बनना सार्थक हो गया, मेरा तुझे जन्म देना सार्थक। कभी सिखाया आपने अपने बच्चे को? खुद ही झूठ बोलती रहती हो। वहां से फोन आ रहा है, मोबाइल पर फोन आ रहा है, कौन है? बच्चे को कह रही बोल दे मम्मी बाहर है। धत तेरे की, मम्मी तो पास में बैठी है, बोल दे। बोले क्यों? बोले माथा खाएगी। उठा ले फोन, बोल दे। बोले हेलो। बोले क्या हुआ? बोले मम्मी कहाँ है बेटा? बोले मम्मी बाहर गई है। बोले कब आएगी? बोले मम्मी से पूछ के बताता हूँ। बच्चे क्या जाने बेचारे, उन्हें क्या पता क्या है। तुम झूठ बोलना सिखा रहे, तुम। मोबाइल ने इतना झूठ बोलना सिखाया, इतना झूठ बोलना सिखाया है, जितना झूठ पहले नहीं बोला जाता था उतना। अभी रात को एक आदमी मेरी भैयावृत्ति कर रहा, पैर दबा रहा, हाथ दबा रहा, पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? बोले बस रास्ते में हूं। अरे मैंने कहा रामलाल बैठा यहाँ रास्ते में। मैंने कहा अभी तू गया कहाँ? अरे बोले पत्नी का फोन लगाती रहती है। अरे तो मैंने कहा तूने क्या बोला? बोले रास्ते में हूं। पत्नी भी नासिक की थी और कहीं की थोड़ी थी, गांव गंवारे की। नासिक की थी। बोले गाड़ी चला रहा? बोले हाँ। बोले हार्न बजा के बता। रामलाल को मेरे सामने मुंह से पी पी करना पड़ा। ये झूठ बोलने के संस्कार मोबाइल सिखा रहा है, ध्यान रखिए। बचाइए इनसे अपने बच्चों को। सोचना है आपको। एक मम्मी किटी पार्टी में जा रही है, सज रही है, संवर रही है, पापा ऑफिस में गए हैं, मम्मी क्या करे? उनको बोलो धर्म कर लो, टाइम नहीं है हमारे पास। बच्चे को कुछ सिखा दो, टाइम नहीं है हमारे पास। कहां जा रही है? किटी पार्टी में जा रही। जाओ, मुझे क्या लेना देना, कहीं जाओ। जा रही है, मालूम है क्या हुआ? बच्चे ने पूछा कि मम्मी कहां जा रही हो? अब बताऊं कैसे कहां जा रही हूं? बोले बेटा कहीं नहीं, मैं पापा के साथ कहीं घूमने जा रही हूं। मैं भी चलूं? नहीं, अच्छे बच्चे नहीं जाते। उसने कहा अच्छे बच्चे नहीं जाते तो अच्छी मम्मी जाती है क्या? ध्यान रखना, बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं।
बोले बेटा एक काम कर, मैं जा रही हूँ पापा के साथ घूमने, यदि कोई आए और पूछे मम्मी कहाँ गई है तो कह देना कि पापा के साथ बाजार गई है, मैं तुझे 2 रुपए देती हूँ, आइसक्रीम खा लेना। अब बच्चे तो आइसक्रीम में कुछ भी कर दिया करते हैं। गर्मी के दिन थे, दे के 2 रुपया, चली गई, बैठ करके लिपस्टिक पोत पात के चली गई घूमने के लिए। उस दिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जल्दी पापा ही आ गए। घर में पापा जल्दी आ गए दुकान से। उन्होंने कहा बेटा मम्मी नहीं दिख रही है। बोले पापा, बोले हाँ, बोले सही बताओ, बोले हाँ, बोले वो पापा के साथ बाहर घूमने गई है। अब बाप कह रहा है दूसरा पापा कहां से आ गया तेरा। ध्यान, बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, इन्हें जो चाहो वो बना सकते हो। ये आत्मघाती संस्कार हैं, बच्चे का भविष्य बिगाड़ देंगे। झूठ बोलते हो, छोटी छोटी बातों पे झूठ, जिन बातों का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। आज बात छोटी है, कल बात बहुत बड़ी बन जाएगी। ध्यान रखना, आज बच्चा आपके लिए झूठ बोल रहा है, कल बच्चा आपसे भी झूठ बोलेगा। ध्यान रखिए, जिंदगी को संभालने का प्रयास करिए। क्या चलता है आजकल? वो टीवी और चलता है एक, देखो ना ऐसे अब तो टीवी भी गया बेचारा, वो भी रो रहा है बैठा बैठा। अब तो सारा टीवी हाथ में ही आ गया है, मोबाइल पर ही आ गया है। ये सारा चीज आप देखा करते हैं, विचार करिए आप क्या होगा हमारी संस्कृति और सभ्यता का। मालूम है टीवी पर एपिसोड देखा करते हैं सब लोग, महिलाएं भी देखती हैं, आदमी भी देखते हैं, इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। ध्यान रखना, सब अपने अपने अनुसार देखा करते हैं। टीवी चल रही है, वो चलते ना क्या 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 चलता रे, वो स्टार प्लस और क्या क्या आता है? नहीं इतनी सीधी मत बनो तुम, ध्यान रखना, विचार करिए। टीवी पर देख रहे हैं, एपिसोड देख रहे हैं, ऐसे ऐसे एपिसोड आते हैं टीवी पर, 40-40, 50-50 एपिसोड आते हैं। मालूम है उनमें क्या होता है? उन धारावाहिक में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एक प्रेमिका किसी पत्नी का घर उजाड़ा करती है और कुछ नहीं करा करती है, उसके लिए लड़ा करती है, उसके लिए झगड़ा किया, उसे तुम बड़े आराम से देखा करते हो। यदि कोई 50 एपिसोड का धारावाहिक है ना, कोई सीरियल 50 एपिसोड का है, मैं विश्वास से दिलाता हूं कि उसमें 48 एपिसोड तो बकवास होते हैं और कुछ नहीं हुआ करता है। प्रपंच होता है, छल होता है, कपट होता है, ईर्ष्या होती है, बेईमानी होती है, एक का घर उजाड़ा जाता है, एक का घर बसाया जाता है। अंतिम एपिसोड में कुछ अच्छा होगा,